चलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त व झकास होंगे। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की जो इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा होने वाला है, उसी का हम लोग क्लास लेने वाले हैं। 2025 में भी चल रहा है। यह जो एग्जाम है 7 मई को एग्जाम होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता ही है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बता दें कि यह जो क्लासेस चल रहा है इतना मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का क्लास होने वाला है जो आप सोच नहीं सकते हो। अगर यह क्लास देखने के बाद अगर आप 70 में 70 सही नहीं कर पाओगे तो आपकी जिम्मेवारी होगा, मेरा नहीं। क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाला गया है जो आप देखोगे तो दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रहे बुआ, आपके पास अभी 10 से 12 दिन समय बचा हुआ है। कितने दिन? आपके पास 10 दिन समय बचा हुआ है और इस 10 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हो। या तो आप इसका कोर्स ले लीजिए, 150 रुपया लगेगा, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ ले लीजिए, 99 रुपया लगेगा, जो 91 17 82 30 62 पर कंटेक्ट कर लीजिए और 99 में इसका पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। मात्र 99 रुपया लगेगा बुआ। और इसमें क्या क्या मिल जाएगा आपको? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों मिल जाएगा बुआ। ठीक है ना, सब्जेक्टिव मतलब शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब मिल जाएगा आपको। 3 तरह के क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, सब मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आराम से आप 10 दिन में याद कर सकते हो, तो 91 17 82 30 62 पर कंटेक्ट कर लीजिए और फटाफट कॉल कीजिए और ले लीजिए। आप लोग देर मत कीजिए, ठीक है ना, बहुत कम समय बचा हुआ है। चलिए, तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। निर्देश दिया हुआ है, निर्देश आप पढ़ सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ थोड़ा सा आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुचालक है? कुछ ऐसे बताइए जो सुचालक होने चाहिए। मैग्नीशियम है, जर्मेनियम है, कॉपर है, सभी है। तो यहाँ पे कॉपर जो है बेसिकली सुचालक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। और आप लोग जवाब देते चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? अर्धचालक होता है सिलिकॉन, और जर्मेनियम क्या है? अर्धचालक है। यहाँ पे सिलिकॉन दे रखा है, साथ में जर्मेनियम भी अर्धचालक है, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं नजर नहीं आ रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि पढ़ा नहीं रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग धैर्य पूर्वक देखो। आपको 99 रुपया लगेगा और 99 में इतने बेहतरीन तरीके से ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव को आपको प्रोवाइड कर देंगे व्हाट्सएप से पीडीएफ। आराम से लीजिए और उससे पढ़िए और 85% कीजिए आप 10 दिन में, 5 दिन में। बिल्कुल आप कर सकते हो भाई, बस थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, इसके अलावा कुछ नहीं। बस आराम से तनका सा मेहनत कीजिए और गर्दा उड़ा दीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बुआ क्या कहता है? अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सांद्रण इकाई ताप से प्रभावित नहीं होता है? मोललता। मोललता जो होता है बउआ, वो ताप से स्वतंत्र होता है, ताप से प्रभावित नहीं होता। सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है सोडा वाटर क्या है? तो सोडा वाटर आपको पता ही होगा। जो सोडा वाटर होता है, जल में क्या होता है? यहाँ पे गैस की विलेयता, यानी कि जल में CO2 मतलब गैस, कार्बन डाइऑक्साइड के विलयन होता है, यानी कि ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन कहता है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग PB3O4 का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप देखकर दिल खुश हो जाएगा। आज हम, मुझे पता है आप लोग जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन जरूर देख लीजिए। क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने के निम्नलिखित के कौन से आवश्यक कारण है? लोहे में अगर जंग लग रहा है तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो आर्द्र आयु। आर्द्र आयु मतलब होता है थोड़ा थोड़ा पानी और उसमें आयु होना चाहिए। ऑप्शन सी, बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, सभी के सभी क्या है? हाइलोजन का सदस्य है बुआ। ये सभी के सभी क्या है? हाइलोजन है, ठीक है ना, हाइलोजन है। और हाइलोजन में जो हाइलोजन की बात करें, सबसे प्रबल जो ऑक्सीकारक होता है, प्रबल ऑक्सीकारक जो होता है, ये होता है फ्लोराइड होता है बुआ। याद रखना, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक जो है फ्लोराइड होता है बुआ, याद रखना। और सबसे प्रबल अम्ल आयोडाइड होता है और सबसे प्रबल बंधन क्लोराइड होता है, याद रखना। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। धात्विक बंधन इसमें किसमें पाया जाता है? सबसे इजी धात्विक बंधन धातु में होगा भाई, सिंपल है। भाई धात्विक बंधन धातु में ही होगा ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, सीने बार है। सीने बार HGS को कहा जाता है, बी राइट हो जाएगा। HGS को सीने बार कहा जाता है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, केकेजी क्लासेस यूट्यूब चैनल को, और केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे कोर्स लेना है तो कोर्स ले लीजिए, जिसमें लाइव क्लास के साथ वीडियो PDF सब मिल जाएंगे, 150 लगेगा। और जो बच्चा के केवल PDF चाहिए कि भाई नहीं सर हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF दे दीजिए, मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 99 टक्का लगेगा भगवा, आराम से ले सकते हो। 91 17 82 30 62 पर कंटेक्ट करके, ठीक है। और यह पढ़िए और 85% कोई नहीं छीनने वाला है। ऑक्सीजन के बाध्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो बहुत इजी क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है बुआ? तो आपको पता ही ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जो होता है आपका कितना होता है बुआ? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होता है, ठीक है। तो मैंने देखो, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो 1s2 2s2 और 2p6 होगा, सॉरी 2p4 होगा।
2p4। तो बाह्यतम कक्षा तो यही ना है, टू वाला, ये वाला 2s2 और 2p4। तो 2s2 2p4 कहाँ, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा होगा, है कि नहीं। अगले क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम धातु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है। तो मैग्नीशियम धातु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है वो ये क्वेश्चन का आ गया। तो 1s2 2s2 2p6 इसका 4s2, ठीक है। तो क्या इतना 12, यानी कि ऑप्शन आपको 12 होता है मैग्नीशियम का परमाणु संख्या। तो 10 दोबारा बाह्यतम कक्षा ही ना है, तो बाह्यतम कक्षा में 2 होता है, सी राइट हो जाएगा। पी ऑर्बिटल का आकार वो देखो, डंबल मतलब देखो गोली है, ये गोला है, उसका डंबल यानी कि 2 गो गोला है, डबल डंबल मतलब 4 गो गोला, सीधा समझिएगा, ठीक है। तो यह गोलीय हुआ, एस एस पी डी, याद रखिए। एस मतलब गोल, पी मतलब 2 गो गोला यानी कि इसको डंबल कहेंगे, डी मतलब 4 गो गोला यानी कि 2 गो हो गया, 2 गो इधर से 4 गो, तो इसको हम कहते हैं गोलीय, इसको कहते हैं डंबल, इसको कहते हैं डबल डंबल, ठीक है ना, इसको डबल डंबल कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। एसपीडी तो पी ऑर्बिटल का क्या होगा डंबल होगा, यानी कि ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा, आपको आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कास्टिक सोडा कहा जाता है। तो कास्टिक सोडा किसे कहते हैं, तो NaOH के कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पोटास एलम एक प्रकार का क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन है। तो पोटास एलम क्या है, युग्म लवण है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, युग्म लवण है। बाबा ये क्वेश्चन जो आपको 35 क्वेश्चन 36 क्वेश्चन जो भी है, जो मैं बता रहा हूँ ना भाई, इतना इंपॉर्टेंट है ना, सोच नहीं सकते हो आप, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन है, हीरा में कार्बन परमाणु प्रसंकरण होता है, sp3 होता है हीरा का, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखो जो यौगिक दे रखा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिनोल कहते हैं बुआ। फिनोल जब भी हम 6 बॉन्ड के साथ, अगर 6 बॉन्ड से घिर दे और बीच में लड्डू पार दे, बेंजीन बन गया, और इसमें ओएच लगा देंगे, फिनोल बन जाएगा। इसी चीज को यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, एक बॉन्ड छोड़कर मैं अच्छा से थोड़ा सा बनाने का प्रयास करता हूँ, और आप लोग थोड़ा देखिए इसको। देखो 6 बॉन्ड से घिर दीजिए आप इसको, 6 को लाठी पार दीजिए आराम से, और एक बॉन्ड छोड़कर डबल बॉन्ड कीजिए, एक बॉन्ड, यहाँ पे 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, ठीक है। तो एक बॉन्ड छोड़कर डबल बॉन्ड कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आराम से कर सकते हैं इसको, ठीक है। एक बॉन्ड छोड़कर डबल बॉन्ड कीजिए आप। तो यहाँ पे इसको कहेंगे बेंजीन, और इसमें क्या जोड़ देंगे, ओएच जोड़ देंगे, तो हमारा बन जाएगा फिनॉल। समझ रहे हो ना, इसको हम फिनॉल कहेंगे बुआ। तो बहुत इजी है, तो ये फिनॉल का सूत्र दे रखा है, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। देखो यहाँ पे कहा बेंजीन में पाई बॉन्डों की संख्या, देखो मैंने जस्ट बताया बेंजीन, ये बेंजीन होता है, यहाँ पे 6 बॉन्ड से घिरा हुआ है, 6 बॉन्ड में एक बॉन्ड छोड़कर डबल बॉन्ड कर दीजिए, समझ रहे हैं ना। यानी कि मैं फिर से इसको बनाने का प्रयास करूँ अच्छे तरीका से, कुछ इस तरह से, मारो हिपिया में की लिपिया, अहिलई हो जमुई जिला रे। चलिए इस तरह से डबल बॉन्ड कर दिए, डबल बॉन्ड को एक पाई गिना जाता है, तो 3 को डबल बॉन्ड यानी कि 3 पाई इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। उजला में पीरा फास्फोरस क्या अप्रूफ है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अप्रूफ होता है बउआ। अगले क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एल्युमिनियम जो है पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है, एफ FCl तथा एवं Br के किस नाम से जाना जाता है। देखो इसको हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है, फ्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब हाइड्रोजन का सदस्य, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इथीन बहुलीकरण होकर बनाता है पॉलीथीन बनाता है, इथीन बहुलीकरण होकर पॉलीथीन बनाता है। सोडियम बेंजोएट और सोडियम सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने से बनता है। सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम को गर्म करने पर क्या बनता है। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, तो याद रखना बेंजीन बनता है, वो डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, जब फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। जो फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा बउआ, ये 23 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना बेंजीन बनेगा, यानी कि ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस है, तो आपको पता है अक्रिय गैस जो होता है, हीलियम होता है, नियोन होता है, आर्गन होता है, हिक्सॉन होता है, रेडॉन होता है, ठीक है। ये सब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अक्रिय गैस है। तो इसमें से एक अक्रिय गैस कौन है, 24 नंबर क्वेश्चन है, तो नियोन ऑप्शन हमें नजर आ रहा है, इनका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऐसे हीलियम है, आर्गन है, देखो हीलियम है, नियोन वाला नजर है, नियोन है, आर्गन है, हेक्सोन है, रेडोन है, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से यहाँ पे क्वेश्चन है, बायोडिग्रेडेबल बहुलक कौन है। तो बायोडिग्रेडेबल बहुलक कौन है, तब होगा बेकेलाइट होता है, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है होगा, तो याद रखना यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, COOH प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे एक सूत्र दे रखा है, FeH2O
NO SO4 की ऑक्सीकरण अवस्था पूछ रहा है बउआ। तो ऑक्सीकरण अवस्था कैसे ज्ञात होता है? बहुत ईजी है। अगर सबसे पहले हम F का बात करेंगे तो F को x मानते हैं प्लस, उसके बाद क्या होगा, जल पर चार्ज 0 होता है, 0 गुने 5, क्योंकि OH पर 0 होता है। H2O पर क्या होता है, चार्ज 0, 0 गुने 5 प्लस NO होता है, तो NO पर चार्ज क्या होता है बुआ, 1 होता है, तो 1 लिखेंगे। फिर क्या देंगे बुआ, प्लस SO4 है, SO चार्ज होता है -2, तो -2 देंगे, इसका टू में क्या होगा, 0 होगा। x प्लस 0 प्लस 1 -2 इक्वल टू 0। x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, -1 इक्वल टू 0। x का वैल्यू क्या आएगा, +1 आएगा, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे चिलेटिंग लिगेंड है? निम्नलिखित में से कौन है जो कि चिलेटेड लिगेंड का उदाहरण है? तो याद रखना 1 टू डाई इथिल डाइएमीन, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा, 1 टू इथिल डाइएमीन। अगले क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सी यहाँ पे CO C2O4 होल थ्राइस -3 आयन में CO का ऑक्सीजन अवस्था क्या है? CO का ऑक्सीजन अवस्था +3 होगा होगा, ये भी आप इजी से बना सकते हो। तो क्या होगा, यहाँ पे x मानेंगे और C2O4 पर चार्ज -2 होता है, तो -2 कितना है, तो 3 है, तो 3 लिखेंगे। इक्वल टू में देखो -3 पावर दे रखा है, तो -3 डालेंगे। x -6 इक्वल टू -3, x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, -3 प्लस 6, x का वैल्यू क्या आएगा, वो 3 आएगा, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे पहली संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे देखो भाई, लोहा बिल्कुल है, क्रोमियम है, निकेल है बिल्कुल, यहाँ पे एजी नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। भाई यहाँ पे फिर NiCO4 का ऑक्सीजन अवस्था 0 होता है, क्योंकि कोबाल्ट पर x मानेंगे निकेल को, कोबाल्ट पर चार्ज 0, 0 गुने 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करेंगे 0, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, XeF4 का आकार क्या होता है? XeF4 का आकार पूछा गया होगा, यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन कहा रहा है, तो वर्ग तलीय होगा, जिसको स्क्वायर पैरेलल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। और आप लोग पीडीएफ लेना मत भूलिए भाई, पीडीएफ ले ही लीजिए, 91 17 82 30 62 पर कंटेक्ट कर लीजिए बउआ, ठीक है ना, लेट मत कीजिए बउआ, लेट करोगे उतना ही आपके लिए दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैस H2SO4 में घुलकर अमोनिया, यहाँ पे ओलियम का निर्माण करता है बउआ, 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, याद रखना SO3 करता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। फिर उत्प्लवन विधि से किस प्रकार एस्को का सांद्रण होता है? तो सल्फाइड एस्को का सांद्रण फिर उत्प्लवन विधि से होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा बउआ। अगले क्वेश्चन देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 35 नंबर, लोहा का मुख्य अयस्क क्या है बउआ? 35 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लोहा का मुख्य अयस्क कौन सा है? ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लोहा के मुख्य अयस्क कौन है बउआ? लोहा का जो मुख्य अयस्क है कौन है? तो आपको पता है हेमेटाइट होता है, और हेमेटाइट का सूत्र पूछ दिया आपसे, तो हेमेटाइट का सूत्र होता है, क्या होता है बुआ, Fe3O4 होता है, यानी Fe3 सॉरी Fe2O3 होता है, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा हेमेटाइट का। और यहाँ पे 35 क्वेश्चन क्लियर होता है, और 35 क्वेश्चन ही इस लेक्चर में था, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था मेरे प्यारे बच्चों। 99 में आपको पीडीएफ मिल रहा है, ले लेने का प्रयास करना है, 91 17 82 30 62 पर कंटेक्ट करके। जो नंबर दिख रहा है ये 30 62 है, 3062 है, ठीक है। और ऐसे नीचे नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। और यह पीडीएफ पढ़ करके आप बिल्कुल आप अच्छे नंबर कर सकते हो, मुझे इतना आशा है, क्योंकि हम एक साल नहीं हर साल दे रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग लेने के प्रयास जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।